जरा रुको रुको, सब्र करो, एक प्यारी सी कहानी सुनते जाइए प्लीज। सच में बहुत ही प्यारी कहानी है कि कैसे पहाड़ी बिच्छू असरपियों में बदल गई और असरपियाँ कैसे पहाड़ी बिच्छुओं में तब्दील हो गई। तो सुनिए, एक गांव के अंदर एक बहुत ही ईमानदार किसान और उसका परिवार रहता था। उसकी पत्नी और बच्चे सभी मिलकर गांव में खेतों में काम करते थे और बहुत ही ईमानदारी से और ईश्वर की भक्ति करते हुए अपने जीवन में खुश रहते थे। तो एक बार वो खेतों में काम कर रहे थे और काम करते करते वो खुदाई का काम कर रहे थे। तो किसान काम करते करते किसान के पाँव के अंदर एक खूंटी सी चुभ गई थी। तो उसने सोचा कि ये पाँव में क्या चुभ गया है। तो उसने खोद के देखा, क्योंकि उसने सोचा कि अगर मैं खोदूंगा नहीं तो किसी और के पाँव में ये लग जाएगी। इसलिए उसने बाकी सारे काम छोड़कर उसको खोदने लगा। तो जैसे ही उसने खोदा, उसके अंदर एक असरफियों का भरा हुआ घड़ा दिखाई दिया। तो वो बहुत ही ईमानदार किसान था। उसने सोचा कि जाने ये किसका है और किसने यहाँ पे छुपा के रखा है, मैं तो कैसे ले सकता हूँ। तो उसने उसको वहीं पे छोड़ दिया और उसको हाथ तक नहीं लगाया। लेकिन उसने अपनी पत्नी को बोला कि ऐसे ऐसे आज खेत के अंदर एक असरफियों से भरा घड़ा मुझे दिखाई दिया। तो उसकी पत्नी उससे भी बोली थी और उसने क्या किया कि शाम को जाकर अपने पड़ोसी को ये सारी बातें बता दी कि हमारे खेत के अंदर से उस जगह पर एक घड़ा निकला था, लेकिन हमने तो उसको हाथ भी नहीं लगाया कि जाने किसका है, हमें पाप चढ़ जाएगा। और ऐसा कहकर वो वापस अपने घर पे आ गई। लेकिन जो पड़ोसी थे उसने औरत ने अपने पति को बोल दिया और पति और पत्नी दोनों बहुत ही चालाक थे और उन्होंने क्या सोचा कि रात को अपन चुपचाप से जाएंगे और उस खेत के अंदर से सोने की असरफियाँ निकाल कर खुद ले लेंगे। ऐसा उनके मन में विचार आया और वो जब सब सोने का इंतजार करने लगे, जैसे ही सब सो गए, रात को घनघोर अंधेरे में उठकर वो खेत में जा पहुँचे और जहाँ पर उन्होंने जगह बताई थी उस जगह को खोदने लगे। खोदते खोदते क्या देखते हैं कि उसके अंदर से एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पांच घड़े उसमें दिखाई दिए और उसके ऊपर बहुत ही चमकीला सा ढक्कन लगा हुआ था। तो जैसे ही उन्होंने बहुत खुशी से उस ढक्कन को खोला तो उसके अंदर पहाड़ी बिच्छू दिखाई दिए। उनको देखकर वो बहुत घबरा गए और एकदम डर गए। फिर उन दोनों ने बैठ के क्या सोचा कि ये किसान तो बहुत ही धूर्त है और हमको मारने की योजना बनाई है और इसीलिए उन्होंने हमें चुपचाप से सोने की असरफियों के घड़े की बात बोलकर हमें भ्रमित कर दिया कि ये लोग उसको लेने जाएंगे तो मर जाएंगे। तो इस प्रकार उसने ऐसा सोचा और उनके दिमाग में कुछ अलग ही षड्यंत्र बना लिया। उन्होंने क्या किया, उन घड़ों को लेकर उठाकर किसी के द्वारा उठवाकर उनकी चौक में जाके रातों रात उनके चौक में गिरा दिया और चुपचाप आके सो गए। जैसे ही सवेरे किसान उठा और उठते ही उसने क्या देखा कि अपने चौक में असरफियाँ चमचमा रही थी। तो उसने तो वो तो बिल्कुल ईमानदार और बिल्कुल सीधा और सच्चा किसान था। तो उसने देखा तो उसने कुछ भी नहीं सोचा और जैसे ही असरफियों को देखा, मालिक को, ईश्वर को धन्यवाद देने लगा और उसने सोचा कि मालिक शायद ये मुझे ही देना चाहते थे और मेरे घर के अंदर तक पहुंचा दिए, क्योंकि मैंने ऐसे बोला था कि अगर ये मेरा होगा तो अवश्य ये मुझे मिल जाएगा। और किसान तुरंत दौड़ा दौड़ा कमरे में गया और अपने पत्नी और बच्चों को तुरंत उठाकर लेकर आया और सबसे पहले मालिक के ध्यान में बैठकर मालिक को शुक्रिया अदा करने लगा। ये होती है सच्चाई और ईमानदारी की बात कि उसके मन में ईमानदारी थी तो मालिक ने उसको वो असरपियाँ उसके घर में ला के डाल दी। लेकिन जिसके मन में पाप था वो असरपियाँ होते हुए भी उसके अंदर उसको बिच्छू निकल आए। तो इस प्रकार दोस्तों, हमें भी सच्चाई और ईमानदारी पर रहना चाहिए। जो हमारी किस्मत में लिखा होगा वो तो कहीं पर भी नहीं जाएगा। और अगर हमारी किस्मत में कुछ चीज़, सुख हो, चाहे रुपया हो, पैसा हो, धन, जमीन, जायदाद, कुछ भी हो, अगर हमारी किस्मत में नहीं होगा तो हम चाहे कुछ भी कर लो वो हमें प्राप्त नहीं होगा। हमें मनुष्य जन्म इसीलिए मिला है कि जो कुछ भी हमें मिला है हमें परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ते जाना चाहिए, क्योंकि हमें यह मालूम होना चाहिए कि यहाँ से हम कुछ भी लेकर ऊपर नहीं जा सकते हैं। जो भी है सब कुछ यहीं रह जाएगा। लेकिन हमें ध्यान, भजन और सिमरन गुरु बनाकर जो हमें वो नाम देते हैं उसी का अगर हम जाप करते रहें तो जीवन में सब कुछ मिल सकता है। तो वो किसान भी रोज डेली
ध्यान भजन और सिमरन करता था और मालिक को शुक्रिया अदा करता था। जिस जो भी उसको मिल जाता उसके अंदर वो बहुत खुश रहता था। वो कभी भी मालिक से शिकायत नहीं करता था कि आज हमें ये नहीं मिला या आज हमें वो नहीं मिला। बस 2 वक्त का खाना मिल जाता और पहनने को कपड़े मिल जाते, उसके अंदर ही वो बहुत खुश था। बशर्ते इसके अलावा लोगों के पास गाड़ियाँ, बंगले और तरह तरह की ज्वेलरी, कपड़े सब कुछ होते हैं, फिर भी वो शिकायत करते रहते हैं कि हमारे पास एक ही बंगला है, हमारे को 2 बंगला चाहिए, हमारे पास एक ही गाड़ी है, हमको 2 गाड़ियाँ चाहिए, हमको ज्वेलरी चाहिए, या हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है, और फिर भी वो सुखी नहीं रहते हैं। लेकिन जिसके पास में ईश्वर की दया से जो खाना पीना और कपड़ा मिल जाता है उसी के अंदर वो खुश रहता है, तो वो मालिक को शुक्रिया अदा करता है, तो मालिक ऑटोमेटिकली उसके ऊपर खुश रहते हैं कि जो मैंने इसके लिए जो व्यवस्था करी है वो उसके अंदर खुश है। ये देखकर भगवान भी बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन अपन किसी से मतलब कुछ गलत करके या फिर किसी का दिल दुखाकर या चालाकियों से अगर किसी का धन हड़पना चाहेंगे तो उसके अंदर बरकत नहीं मिलती है। बरकत तो अपन को मेहनत करके जो अपन कमा के लाते हैं उसी के अंदर बरकत मिलती है, वरना हजारों लाखों करोड़ों कमाने के बाद में भी घर के अंदर हारी बीमारी, लड़ाई झगड़े और क्लेश ही चलता रहता है। तो इसलिए सुख और शांति से जीवन प्राप्त करने के लिए हमें मालिक ने जो हमें दिया है उसको शुक्रिया अदा करते चलना चाहिए। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच, आपने रुके और मेरी स्टोरी सुनी। तो बताइए आपको ये मेरी स्टोरी कैसी लगी। दोस्तों, आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर सपोर्ट कीजिए और मेरे साथ बने रहिए, और जल्दी से वापस आइए, मैं आपका इंतज़ार करूँगी। जय गुरुदेव।